और आज सबसे पहले उन धमकियों की हम बात करेंगे जो क्रेमलिन एंड कंपनी की तरफ से लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड को दी जा रही हैं। इन धमकियों के सेंटर पॉइंट में अमेरिका था, नेटो था और यूक्रेनियन कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज थी। ब्रिटेन से लेकर पेरिस और जर्मनी तक की बात की गई, लेकिन अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से कोई बड़ा रिएक्शन नहीं आया था। लीडर्स इन धमकियों को इग्नोर करते गए। ब्रिटेन ने इसे रूस का ब्रावाडो बताया, लेकिन अब पहली बार अमेरिका ने न्यूक्लियर हमले की आशंका पर न्यूक्लियर वॉरलाइन सिचुएशन पर रिएक्ट किया है। व्हाइट हाउस ने पुतिन और उनके करीबियों की धमकी को डाउन प्ले करने की कोशिश की है, परमाणु युद्ध की आशंकाओं को शांत करने की कोशिश की है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने न्यूक्लियर युद्ध से जुड़े सवालों पर जवाब दिया है। उनसे पूछा गया था कि एक सर्वे में अमेरिका के 10 में से 8 लोगों ने परमाणु युद्ध पर चिंता जताई। इस पर अमेरिका का क्या कहना है, वो प्रॉक्सी वॉर की बात को कैसे देखता है, इस पर व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया। न्यूक्लियर वॉर को लेकर रूस और अमेरिका सेम पेज पर हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि रूस पहले ही कह चुका है कि न्यूक्लियर जंग में किसी की जीत नहीं होगी, इसीलिए अमेरिका भी यही सोच रखता है। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि अमेरिका लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन जहां तक युद्ध में जाने का सवाल है तो अमेरिका यह युद्ध नहीं लड़ रहा है। बाइडेन की स्पोक्सपर्सन ने क्लियर कर दिया कि युद्ध रूस यूक्रेन के बीच है, नेटो इसमें शामिल नहीं है। यह भी कहा कि रूस के खिलाफ अमेरिका ने सेना नहीं भेजी है, ना ही भेजने का कोई इरादा है। अब इन बयानों को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक नई रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के पास अब हथियारों की कमी होने लगी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन को लगातार जैवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइल दी गई, उसके चलते अमेरिका के पास अभी स्टॉक कम होने लगा है। अगले साल तक शॉर्टेज रहने की बात सामने आई है। शायद यही वजह है कि अमेरिका फिलहाल के लिए रूसी धमकियों को इग्नोर कर रहा है और फोकस हथियारों के प्रोडक्शन पर कर रहा है। लेकिन इसका दूसरा मतलब यह भी है कि क्या अब रूस को यूक्रेन में ग्रीन सिग्नल मिल गया? क्या पुतिन यही चाहते हैं कि अमेरिका कुछ वक्त के लिए शांत रहे ताकि वो यूक्रेन पर अपनी पकड़ मजबूत कर सके? इसे समझते हैं। क्या रूस की एटमी हमले वाली धमकियां काम कर गई? क्या पुतिन को यूक्रेन में रोकने वाला अब कोई नहीं? पुतिन के सामने अमेरिका का डर, सुपर पावर का सरेंडर। क्या पुतिन को लाइसेंस टू किल मिल गया? इन सवालों का ओरिजिन पॉइंट व्हाइट हाउस का वो लेटेस्ट बयान है जिसमें यूक्रेन वॉर को लेकर अमेरिका ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। यूक्रेन वॉर के 10वें हफ्ते में यूक्रेन की भीषण बर्बादी के बाद अमेरिका ने दुनिया के सामने साफ साफ कह दिया कि ये रूस और अमेरिका के बीच प्रॉक्सी वॉर नहीं है। ये जंग तो रूस और यूक्रेन के बीच है। इस जंग में अमेरिका शामिल नहीं होगा। अमेरिका के सैनिक यूक्रेन नहीं जाएंगे। नाटो भी इस जंग में शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी हुआ यह कोई छोटा मोटा बयान नहीं है जिसे रूटीन समझकर इग्नोर कर दिया जाए, बल्कि इसका बहुत बड़ा और गहरा मतलब है। अमेरिका के बयान का मतलब आपको समझाएं उससे पहले इसकी टाइमिंग समझना जरूरी है। व्हाइट हाउस की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त आया जब रूस की तरफ से लगातार एटमी थ्रेट सामने आ रहे हैं। रशियन टेलीविजन पर लगातार एटमी हमले की बात हो रही है। रूसी मिसाइल के नाम पर लंदन, वॉशिंगटन तक को टारगेट करने वाली डिबेट्स हो रही हैं। अंडरग्राउंड अटैक के जरिए देश तबाह करने के वीडियो जारी हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स तो यह भी कहने लगे हैं कि यूक्रेन में रूसी हार के चलते पुतिन न्यूक्लियर ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, पुतिन के न्यूक्लियर वॉरफेयर की तैयारी का एक और सबूत भी आज सामने आया। डेली मेल ने एक वीडियो रिलीज किया। इसमें पुतिन का डूम्सडे प्लेन मॉस्को में उड़ान भरता नजर आया। ये वही प्लेन है जिस पर न्यूक्लियर हमले का भी असर नहीं होता और इसमें पुतिन रहकर वॉर की कमांड जारी कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि 9 मई की विक्ट्री परेड के लिए IL-80 मैक्सटोन को निकाला गया। 2010 के बाद पहली बार फ्लाइंग क्रेमलिन विक्ट्री परेड में हिस्सा लेगा। एनालिस्ट मानते हैं कि डूम्सडे प्लेन का मॉस्को में दिखना वेस्टर्न कंट्रीज को डायरेक्ट मैसेज है। मैसेज ये कि रूस न्यूक्लियर वॉरफेयर की तैयारी कर चुका है। अब सवाल बनता है कि आखिर व्हाइट हाउस को पोजीशन क्लियर करने की जरूरत क्यों पड़ गई? तो इसकी भी कुछ वजह है। कुछ दिन पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रॉक्सी वॉर को लेकर बयान दिया था।
लावरोव ने कहा था कि रूस के खिलाफ नाटो युद्ध की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन के नाम पर नाटो रूस के खिलाफ जंग कर रहा है। इस बीच यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कीव में जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की। नैन्सी पेलोसी ने कहा, यूक्रेन की जीत तक यहां मौजूद रहेंगे। अब इन सारे बयानों ने अलग अलग संकेत दिए। ऐसा लगने लगा कि अब अमेरिका रूस के साथ सीधी अदावत के मूड में है, ग्राउंड्स पर बूट उतारेगा। लेकिन जैसे ही बात न्यूक्लियर जंग की होती है तो अमेरिका पांव पीछे खींच लेता है। जब खुलकर सामना करने की बात आती है तो अमेरिका की मदद खोखली नजर आती है और आखिर में रूस की सेना के सामने वॉर जोन में अकेले सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की और उनके मुट्ठी भर सैनिक ही नजर आते हैं। यानी यूक्रेन में पुतिन का काम और आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।